आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। यानी अब बिहार बोर्ड का क्लास 10th का रिज़ल्ट आ चुका है और ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये हमें मैसेज करके पूछते हैं कि सर क्लास 11th में एडमिशन क्या होगा? उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्या करना होगा? हम कैसे करेंगे? बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों के आज हम जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और आपको प्रोसेस बताएँगे। सबसे पहले बताएँगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अभी से तैयार रखना है। अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के छात्र हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के छात्र हों या फिर किसी अदर स्टेट के या किसी भी स्टेट के जो है छात्र हों और बिहार में आप 11th क्लास में बिहार बोर्ड के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो है अभी से आपको तैयार रखना है और इसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे जो है हम एडमिशन जो है वो कंप्लीट होगा, ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा आपको क्लास 11th में एडमिशन कराने के लिए। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स लगता है क्लास 11th में एडमिशन के लिए, उसमें सबसे पहला जो है वो है कि आपके क्लास 10th का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो गया हो। क्लास जैसे अभी बिहार बोर्ड से जो छात्र हैं, जिन्होंने क्लास 10th का एडमिशन क्लास 10th का जो एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनको कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। लेकिन अभी सीबीएसई, आईसीएसई और अदर बोर्ड बहुत सारे बोर्ड हैं, जिनका रिज़ल्ट क्लास 10th का अभी नहीं आया है, तो उनको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं क्लास 10th के जो पास आउट हैं उनको जो है क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उनको वो इसको अच्छे से इस वीडियो में समझ लें। देखिए, पहला तो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड इसलिए कि जब ऑनलाइन का डेट आएगा, यानी 11th में एडमिशन के पहला प्रोसेस होता है कि बिहार बोर्ड ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जो है अपने पोर्टल पर छात्रों से लेती है। उस आवेदन में जो प्रक्रिया होती है उस आवेदन की ये होती है कि वहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड के अनुसार आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड डालना होता है और उससे आपका सारा डिटेल जो है वो आ जाता है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, आपके माता-पिता और आपका नेम जो है वो क्या है, वो सब जो है वो दिख जाता है। वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो। बस आपको वहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं जो भरना होता है। तो ये तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए ऑनलाइन के लिए। दूसरी बात जो सबसे मेन पॉइंट है, वो ये है कि 11th में एडमिशन कराने के लिए अगर आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको जो आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो भरेंगे उसके बाद आपको अपने विद्यालय से जहाँ से आपने क्लास 10th किया है, वहाँ से जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी जाकर वहाँ से आपको लेना होगा ये क्लास 11th में एडमिशन के लिए। अगर आप उसी स्कूल में फिर से एडमिशन लेना चाहते हैं यानी क्लास 11th में जहाँ से आपने 10th किया है, तो फिर टीसी की आवश्यकता आपको नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कि आपको निवास बनवा लेना है और अगर आप बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र बिहार का वो बनवा लेना है। तो पहला है निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट कहा जाता है, वो आपको बनवा लेना है। कहीं भी साइबर कैफ़े पे जाकर आपको वहाँ आधार कार्ड और एक राशन कार्ड वगैरह देके या वोटर आईडी अपने माता-पिता का देकर, वहाँ से आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सामान्य कोटि यानी सामान्य जाति के अलावा किसी भी श्रेणी के आप छात्र हैं, चाहे वो बीसी यानी बैकवर्ड क्लास का हो या ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो या फिर एसटी या एससी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के अगर आप इस जाति के श्रेणी में आप जो है अगर आते हैं इस श्रेणियों में, तो आपको अपना जाति जो है प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके साथ-साथ ही आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। ये 3 चीज़ें जाति, निवास, आय आपको बनवा लेनी है। अभी आप इसको अप्लाई कर दें ताकि जैसे ही ऑनलाइन का डेट आता है,
वहाँ से फिर जो है आपको दिक्कत नहीं हो आपको एडमिशन कराने में। इसलिए अभी जो है आप इसको सबसे पहले आप ये करें कि निवास, जाति और आय अप्लाई कर दें, ताकि आपका सर्टिफ़िकेट भी वो जब तक ऑनलाइन होगा तब तक इश्यू जो है वो चूँकि 10 वर्किंग डेज़ लगता है उसे बनने में, तो लगभग 14-15 दिन लग जाता है उसको बनने में। तो आप उसको पहले अप्लाई कर दें। निवास बिल्कुल अभी नवीनतम आपका निवास और जाति आपका पहले का भी हो तो चल जाएगा, लेकिन आप उसको फिर से अप्लाई कर दें और आय तो आपको बनवाना ही बनवाना है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल आपको कंपल्सरी है अ, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कि 3 चीज़ें आप बनवा लें। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि आपका आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा और उसके साथ फ़ोटो भी आप बनवा के रख लें, जो आपका अभी का फ़ोटो हो, वो भी बनवा के रख लें ताकि आपका एडमिशन जो है, वो आराम से हो सके। तो ये चीज़ें हैं, मेन जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है। अगर दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना है, तो आपको टीसी प्रमाण पत्र अपने पहले जो है विद्यालय से लेना होगा। अगर अब उसी स्कूल में है, तो आपको सिर्फ़ निवास, जाति और आय ये प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे। चलिए, अब आगे का प्रोसेस क्या है? आगे का प्रोसेस ये है कि बिहार बोर्ड जो है ओएफएसएस के माध्यम से सबसे पहले आपको ऑनलाइन जो है वो आवेदन करना होगा ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से, जिसका अ, फीस की बात करें तो उस पर लगभग 400 साढ़े 300 के आस-पास उसका फीस रहता है। लेकिन इस बार क्या फीस रहेगा, ₹350 पिछली बार फीस था, इस बार क्या रहेगा, वो जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो पता चलेगा। उम्मीद है कि वही फीस फिर से रहेगा। उसके बाद वहाँ जब आवेदन करते हैं, तो वहाँ पे आपको रोल कोड और रोल नंबर वहाँ पर आपको देना होता है और फिर अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो सारा डेटा यानी माता-पिता का नाम, आपका कितने अंक आए और आपका डेट ऑफ बर्थ ये सब और स्कूल का नाम ये सब वहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो भर जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पर 20 विकल्प देने होते हैं स्कूल के। 20 में 10 तो आपको देने ही देने हैं कम से कम। तो सबसे पहले आप जिस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको आप पहले नंबर पर रखें। फिर उसको आप उसके बाद जो आप उससे करीब जो विद्यालय है, उसको सेकंड पे, फिर उससे करीब जो है वो थर्ड पे। तो अगर आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे आसान ये है कि सब उसी विद्यालय को सबसे पहले आप जो है उस ऑप्शन को चूज़ कर लें और फिर आप जो है उसके बाद जो है निकटतम जितने विद्यालय हैं, उनमें से आप चूज़ कर लें कि कहाँ प्रेफ़रेंस आपको वो जो है। तो उम्मीद ये रहता है कि अगर जिस विद्यालय को आपने पहले सेलेक्ट किया है, वो न 90% ये चांस रहता है कि वो विद्यालय आपको आवंटित होगा, अगर आपका जो है वो स्कोर यानी जो मार्क्स आपके अच्छे हैं तो। क्योंकि ये अ डिपेंड करता है कि विद्यालयों की सीटों के ऊपर। जो अभी उत्क्रमित जो गाँव में यानी जो अ, बात करें पंचायत लेवल पे जो जितने भी अभी जो है 10+2 विद्यालय हैं, जो यूएचएस टाइप के हैं, उन विद्यालयों में लगभग आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के ज़्यादातर विद्यालयों में आर्ट्स और साइंस के 80-80 सीट और कहीं कॉमर्स के भी 80 सीट दिए गए हैं। तो सीटों की संख्या थोड़ी कम है और हो सकता है कहीं-कहीं छात्र ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत की सामना होती है। लेकिन जिन छात्रों का नंबर ज़्यादा अच्छा है, स्कोर ज़्यादा अच्छा है, उनका एडमिशन जो है ईज़िली उस विद्यालय में हो जाता है। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल बिना ऑनलाइन अप्लाई किए हुए आप किसी भी सरकारी या जो सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है, वहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं 11th क्लास में। इसलिए आपको ओएफएसएस के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना ही होगा। उसके अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो पहले बात कि आपको वहाँ से एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट कराना होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। ऑनलाइन जैसे ही डेट आता है, अभी तो उम्मीद है कि 8 अप्रैल से जो है ये इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पोर्टल ओपन होगा हम आपको फिर से इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएँगे कि उस पर आपको कैसे अप्लाई करना है और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लेता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ़ आपका फ़ोटो लेगा, फ़ोटो और जो एडमिट कार्ड होता है उससे सारा डेटा मिलान करके आप जो है वहाँ पे फ़िल अप कर देंगे और फिर आपका जो है वो जब लिस्ट जारी होता है, मेरिट लिस्ट जारी होता है, तो मेरिट लिस्ट में फिर आपको बिहार बोर्ड के माध्यम से आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपके पास जाता है। फिर वहाँ से इंटीमेशन लेटर आप डाउनलोड करके जो विद्यालय आपको आवंटित हुआ है, वहाँ पर जाके आपको एडमिशन
कराना होता है। तो ये प्रोसेस है 11th एडमिशन का। बिल्कुल इस प्रोसेस के अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट कोई भी एडमिशन नहीं होता है। बिहार के जितने भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, उनमें जो भी जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि सरकारी विद्यालय भी हैं और सरकारी मान्यता प्राप्त ये जो एफ़िलिएटेड स्कूल्स हैं, वो भी हैं। वो भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लें, वहाँ पर भी आप सारे स्कूल्स का नाम जितने भी एफ़िलिएटेड स्कूल हैं, वो सभी स्कूल जो है लिस्ट में आपके ज़िले में जो है वहाँ पर, वो पूरे ज़िले का जितने स्कूल है, वो सब सारे जो है उस लिस्ट में होते हैं, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस था कि आप 11th में एडमिशन कैसे होता है, उसका आप डॉक्यूमेंट्स हमने बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे तैयार करना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं है, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। बस ये रखें कि आप अपना गोल डिसाइड कर लें। आप उससे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपको किस स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है। आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। क्योंकि एक बार जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट्स के लिए आवेदन किया या साइंस के लिए आवेदन किया, फिर स्ट्रीम चेंज करना ये बहुत आसान मुश्किल होता है क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाता है, फिर वहाँ पर जो है फिर स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन नहीं आता है। इसलिए आप पहले ही बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए कि आपको किस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी है। अ, बाद में चेंज का ऑप्शन नहीं होता है। फिर आपको एडमिशन कैंसल करा के फिर आपको आवेदन करना होगा। इसलिए उस कैंसलेशन से बचने के लिए आपको क्या है, पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है। तो हमने आज की इस वीडियो में बताया कि 11th एडमिशन का प्रोसेस क्या है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में। तो आपको इस संबंध में कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।